नमस्कार साथियों, जय श्री राम। अभी मैं पहुंचा हूं शिमला पंथा घाटी में। आप मेरे साथ देख सकते हैं महाराज जी हैं और हमारे पीछे कुछ विशेष किस्म के पेड़ हैं। तो महाराज जी, क्या पेड़ है ये, किस तरह का पेड़ है? इसको कहते हैं देवदार की वृक्ष। हाँ, ये देवदार की वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक इसका आयु है और आप जैसे देख रहे हैं इसकी लंबाई इसकी सीधी जाती है। हाँ, इसलिए इसकी लकड़ी सबसे अधिक उपयोगी होते हैं जी। इसमें शाखा प्रशाखा छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसकी मुख्य जो तनु है, हाँ, तना है, हाँ, वो सीधी जाती हैं। 100 फुट 150 फुट तक ऐसे लंबा जाते हैं और इसकी लकड़ी में हमेशा एक सुगंध रहती है। जी। उसकी वजह है उसमें एक तेल होते हैं। तो लकड़ी बनने के बाद, मकान इत्यादि फर्नीचर बनने के बाद भी वो बराबर तेल छोड़ते रहने की वजह से इसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगते। तो मतलब ये जो फॉरेस्ट एरिया है, तो इसकी लकड़ियाँ टिम्बर के लिए भी यूज होती हैं, घर के काम वामों के लिए? हाँ, यूज़ होते हैं। कैसे? मतलब ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा फिर? हाँ, ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। फिर ये कैसे एक्सेस करते होंगे वो लोग? लोग जो गिरे हुए लकड़ियाँ वो सब गिन सकते हैं, लोग काट नहीं सकते? हाँ, यहाँ वृक्ष को लेके विशेषकर देवदार को या देवदार के वृक्ष को काटना अपराध माना जाते हैं। अपराध मतलब हत्या के बराबर मुकदमा लगते हैं इसमें, उसको वृक्ष काटने के लिए। अगर आपके घर पे भी निजी वृक्ष हो, अगर वो गिर रहे हैं, मकान को नुकसान पहुंच रहे हैं, तो जब तक गवर्नमेंट से अनुमति नहीं मिलते तो आप उसको छेड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो ऐसा क्यों? मतलब कोई ये रेयर? हाँ बिल्कुल, ये रेयर स्पीशीज तो है ही है। ये हिमाचल की पहचान भी है। अच्छा। जिस प्रकार भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जानवर टाइगर है, बाघ है, उसी प्रकार हिमाचल की ये राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय फूल हिमाचल का बरास कहलाते हैं जी। बरास इसी समय अभी गर्मियों के मौसम में वो खिलते हैं और खट्टी और मीठी उसका टेस्ट होते हैं और वो बहुत औषधीय गुणों से युक्त होते हैं जी। यहाँ पर उसका जूस भी आपको प्राप्त होता है जी। तो चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं। बहुत ही शानदार मौसम है, जैसा कि मैंने आपसे परसों दिन पूछा था कि मौसम कैसा था। मौसम तो चलिए आपको और इस मौसम में हम एक्सप्लोर करते हैं बाकी जगहों को। जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं कि अभी ये प्रॉपर रास्ता नहीं है, एक पगडंडी जैसा बना हुआ है, इसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, तो काफ़ी खतरा है। लेकिन चूँकि मौसम बढ़िया है और काफ़ी हरियाली है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पे बहुत हरियाली नहीं होती है, तो सीधे रास्ते से न जाके हम ऐसे रास्ते को चुन रहे हैं जहाँ पर थोड़ा एडवेंचर हो और हरियाली को और पास से हम एक्सप्लोर कर पाएँ। तो बाबा जी ये बताइए कि आप अलग अलग एरिया में घूमते हैं, जैसे आप प्लेन्स वगैरह में भी जाते हैं और यहाँ आपके पास काफ़ी हरियाली है। क्या अलग महसूस होता है आपको जब आप उधर जाते हैं या जब आप यहाँ पर रहना शुरू करते हैं? यूँ कहो ये तो स्वर्ग है। उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, इन दोनों स्टेट की आगे एक शब्द लगाए जाते हैं, देवभूमि हिमाचल और देवभूमि उत्तराखंड। उसकी वजह है हम या यहाँ की रहने वाले विश्वास करते हैं ये देवताओं की भूमि है, ये देवता सदैव यहाँ निवास करते हैं जी। तो इसी की वजह से इसको देवभूमि हिमाचल या देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। और आपने भी यहाँ आके ये चीज़ महसूस किया है जी जी। यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन, लोगों की सोच विचार, व्यवहार, जीवन शैली, वो सचमुच में देवता ही है जी। क्योंकि आप जैसे जैसे संसार की ओर जाएंगे, मैं तो यही कहूँगा, नीचे की जो दुनिया है या चंडीगढ़ से नीचे की जो दुनिया है जी, उसको आप संसार कह सकते हैं। हाँ, वो दुनिया है। हाँ, और ये देवताओं के लोग हैं, देवलोग हैं जी। तो बिल्कुल आप स्वर्ग में हैं। तो मतलब अक्सर ऐसा होता है कि एक क्षेत्र में जैसे कि मैं आया हूँ, जब मन में कुछ कौतूहल होता है, जब अपने आप को एक बार फिर से रिप्रोग्राम करना होता है, तो लोग आते हैं। बिल्कुल, जब भी ऋषि महर्षियों ने भी तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, आत्मा अवलोकन करने के लिए या
सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, खुद को पहचानने के लिए वो जब भी साधना की रास्ते की ओर मुड़ा तो पहाड़ों की ओर बढ़े, उत्तर भारत की हिमालय के क्षेत्र की ओर बढ़े। जी। हिमालय में आज भी कहते हैं ऋषि मुनियाँ तपस्या करते हैं, उसकी वजह है। तो इसको खाते हैं। तो अच्छो कहते हैं, अच्छो। अरे वाह, टेस्ट तो मतलब बहुत ही शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब खट्टा है लेकिन उस खट्टे में मिठास भी है। ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जी। अभी आजकल कोरोना भी आ रहे हैं जी। तो कोरोना के लिए ये आपको अलग से इम्यूनिटी बूस्टर लेने की जरूरत नहीं, यही पहाड़ी फलों को खाओ। जी। ले बेटा, इसका नाम है अच्छो। वाह, एकदम अच्छो। टेस्ट नहीं, मूड भी बन गया खा के। ज़्यादा ये खाएंगे ना तो पेट भी लूज होने लग जाते हैं। जी। लूज मोशन जैसे। तो दोस्तों, बेहद ही शानदार अनुभव रहा मेरे लिए, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग है क्योंकि रीप्रोग्राम करने के लिए आया हूँ। मतलब जो पूरा एकदम इधर उधर हो गया है, तो एक बार इच्छा है कि नहीं एक सिरे से रीप्रोग्राम किया जाए, कुछ और बेहतर किया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए और कैसे और बेहतर परफॉर्म कर पाए। और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो देवदार के वृक्ष अगल बगल हैं, और जैसा कि आपने बाबा जी ने बताया कि ये स्वर्ग से ही आए हुए वृक्ष हैं, तो एहसास भी वही हो रहा है। और जिस जगह पे हम लोग घूम रहे हैं वहाँ पे एकदम शांत है, पूरी तरह से शांति है यहाँ पर, और शुद्धता आती तो वो अपने अलग जगह पे है। बहुत ही प्योर एनवायरनमेंट है। जंगली हल्दी है जी। और ये कोई हल्दी आप दिखा रहे हैं? जंगली हल्दी है जी। ये जंगली हल्दी, तो क्या इसका भी हल्दी की तरह उपयोग होता है? हाँ बिल्कुल। अगर आपके शरीर में कोई कट पिट लग जाएगा तो इसको आप इसका मतलब पीस के कूट के इसको आप लगा के मतलब एंटीबायोटिक जो गुण होते हैं हल्दी के वो इसके अंदर है। तो खाने वाने में इसका यूज हो सकता है क्या? नहीं, खाते नहीं है। मतलब वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। जी जी, दवाइयों में यूज होते हैं। क्या बोलते हो इसको? खट्टी घास। खट्टी घास। तो दोस्तों, ये खट्टी घास है, आप देख सकते हैं कि ऐसे ही नीचे ये उगा हुआ है। नजदीक से ले लो। हाँ, और खट्टी घास है, और इसको मैं खा रहा हूँ, और ये एकदम खट्टा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इमली का जो पत्ता होता है वैसा खट्टा है। तो आप देख रहे हैं कि हम नॉर्मली ऐसे ही चल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने पीने को मिल जा रही हैं, और एकदम मूड बन जा रहा है। मतलब वो पत्ता है, घास है, लेकिन खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत टेस्टी चीज़ हमने खा लिया। बहुत शानदार है। मुझे यहाँ पे रहना हो बाबा जी, मुझे यहाँ पे रहना हो तो जैसे बैल नहीं होता है, सांड वाले जंगल में घूम के खा पी के रहता है, बस ठीक वैसे एकदम एक घास वास खा पी के एकदम सांड की तरह मजबूत रहेंगे। इस घास को ये अच्छो कहते हैं, और ये ऐसा फल होते हैं, बिल्कुल छोटे से फल, और ये गुच्छों में निकलते हैं। इसको ऐसे निकाला जाते हैं, इसमें कांटे भी होते हैं, इसलिए बड़ा संभल के निकालना होता है, और ये बड़े टेस्टी होते हैं जी। और ये बाबा जी के हाथ से मुझे प्रसाद खाने को मिल रहा है, और खा के कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे जंगल में छोड़ दीजिए और बता दीजिए कि और कौन सी वैरायटी इसको खाया पिया जा सकता है, तो आराम से घूम के और खा पी के आते हैं। आपने खाया तो बेटा, ये हमारे साथ में हमारे टुक है। हाँ। तो ये इसका स्वाद बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी बच्चों का चिप्स पकड़ा दीजिए, एक खाने के बाद फिर दूसरे के लिए होता है कि बनो कि दूसरा चिप्स मिले, ठीक वैसा ही टेस्ट इसका आ रहा है। मतलब खट्टा है, लेकिन खट्टे के साथ साथ मीठा भी है, और वो जो पत्ती खाया हमने वो भी बहुत शानदार थी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहने वाला है, और मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि 2-4 बार आप मुझे बता दीजिए, बस आके मैं आराम से अकेले में खा लूँगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मैं खाना चाहता हूँ बेइज्जती हो जाएगी मेरी। मैं यही दिखाना चाहता था, ये गुच्छा नज़दीक से ना। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी पेड़ में फली लगी हुई है, जिसको हम लोग तोड़ के खा रहे थे। बहुत ही शानदार टेस्ट है। वैसे इसको बेरीज कहते हैं। बेरीज कहते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ियों में इसका नाम अच्छो है। अच्छो बोलते हैं इसके? अच्छो बोलते हैं। ये सचमुच में बहुत अच्छो है जी। तो यहाँ पे अच्छो का मतलब कुछ और होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ अच्छो मतलब जो बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे ही होते हैं। और जो इसको खा लेगा उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, और वो हमेशा अच्छा रह सकता है।
वाह। अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं कोई रास्ता नहीं है और काफ़ी ढलान है। केयरफुल रहना पड़ेगा, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। महाराज जी तो इसी में आते जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोस्तों वो खूबसूरत दृश्य है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। हम देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। मतलब देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन जैसा आपने बताया कि इसमें खुशबू होती है और इसका इन्वायरमेंट पे एक अलग तरह का इम्पैक्ट होता है। यानी कि जो हवा होती है उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग हो जाती है। सब दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, लेकिन जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये पूरी तरह से एकदम प्योरीफिकेशन है, फिल्टर है। और देवदार की मतलब भी होते हैं देवताओं हाँ, की। देवदार का मतलब कि देवताओं का वृक्ष। कहते हैं ये स्वर्ग से आया हुआ वृक्ष। जी जी। तो तो देख के प्रतीत भी ऐसा हो रहा है कि हाँ वो सुंदरता है यहाँ पे। लेकिन अब जैसे कि आपने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट अब बढ़ रहा है। किसी समय था जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोग बातें करते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग दिख रहा है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस वृक्ष का एक विशेषता और है, ये जहाँ ठंडी ज़्यादा होते हैं, विशेषकर जहाँ बर्फ़ पड़ते हैं उसी जगह पर ये उगते हैं। इसको इतना ठंडी क्लाइमेट चाहिए कि जहाँ बर्फ़ पड़ेगा वहीं ये अच्छे से फल फूल कर पाते हैं। मैं आपको साथ में आऊँगा तो एक वृक्ष और दिखाता हूँ जिसको चीड़ कहते हैं जी। ये भी इसका एक वैरायटी है, लेकिन उस वृक्ष की विशेषता है उसके लिए उतना ठंडक की जरूरत नहीं पड़ता। ये वृक्ष है, ये चीड़ है। ये जो बीच में वृक्ष अलग से खड़े हैं, जी, हाइट इसका पत्ता आप देख रहे हैं, इसकी हाइट भी तो लगभग वैसी ही है। हाँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक अलग दिख रहा है जी। तो ये जो वृक्ष है इसकी पत्तियां बहुत तेजी से जलते हैं, इसमें भी तेल होते हैं जी। जो पेंटों में यूज होता है टर्पन ऑयल, वो इसी में से निकलते हैं। जी जी। उसी के लिए इस वृक्ष को उगाया भी जाते हैं। टर्पन ऑयल इसमें से निकलते हैं, इसको चीड़ के वृक्ष कहते हैं। लेकिन ये गर्म इलाका में होते हैं। हाँ। पहाड़ों में होते हैं, लेकिन ये गर्म इलाका में होते हैं और ये बर्फीला इलाका में होता है, जहाँ बर्फ पड़ते हैं उस इलाके में। मतलब राम और लक्ष्मण दोनों साथ साथ। हाँ जी। हालांकि ये बीच में ये पेड़ कहाँ से आया मुझे पता नहीं चल रहा है। ये होता नहीं है इस साइड में जी, क्योंकि इधर ठंड साइड रहता है ना जी, इधर होता नहीं है, इसलिए ये विकास भी नहीं कर पा रहे। अडाप्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इससे बीज निकलता है तो हो सकता है कि वो पूरी तरह से अडाप्ट कर ले, क्योंकि इंसान हो या पौधे हो। और इसके छिलके से आपको पता चल रहा है ना, जी, मोटी छिलका है उसके बारीक। साथियों, हम यहाँ से निकल रहे हैं इस एरिया से, लेकिन थोड़े ही समय का यहाँ पर टहलना काफ़ी इन्विगोरेटिंग, काफ़ी ऊर्जा देने वाला लग रहा है। मैं तो यहाँ पर और घूमने वाला हूँ। कैमरे में तो एक लिमिटेड अमाउंट ही हम लोग शूट कर सकते हैं, लेकिन और एक अच्छी बात रही कि बाबा जी ने मुझे अच्छो खिलाया। उससे आप अच्छा हो जाए। उससे मूड अच्छा बन गया। और मैं तो इसी लालच में हूँ कि कुछ और खाने पीने की पत्नी आप मुझे बता दीजिए। बहुत बहुत शानदार है। और जो स्मेल आ रही है अभी जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, जिस भी पेड़ के पास हम लोग गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं हवा में जो उसका टेक्सचर है जो स्मेल में वो उसका आ रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब आप यहाँ से बाहर जाते होंगे तो फिर वहाँ तो अलग ढंग का आपको महसूस होता होगा कि जो शुद्धता यहाँ पर है, जो आनंद यहाँ पर है। और अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। आइए हम आपको कुछ और खूबसूरत विजुअल्स की तरफ लेके चलते हैं, दिखाते हैं, ताकि जो दोस्त दूर बैठे हैं वो भी वहाँ से बैठे बैठे शिमला की ठंडक और शिमला की शुद्धता को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मैं भी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन बने कि आप भी अपना बैग पैक करें और टूर पर निकल जाएं। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक्सप्लोरेशन था इस पंथा घाटी का, और मुझे बेहद आनंद आया। और इसके बावजूद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जहाँ पे खूबसूरत दृश्य को देखा जा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं वो विजुअल्स आपके सामने लेके आऊँगा तो आप भी उसका आनंद ले सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाबा जी, एक बार राधे राधे दर्शकों से, और उसके बाद मिलते हैं आपसे हम दूसरी वीडियो में कुछ और बेहतरीन विजुअल्स के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।